आप सारे मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सब को एक बार फिर से मिलाया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। जैसा वो हमें काम काज पर लेके गया वैसा लेके आया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 2/5/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एक राजा की पुस्तक में से 12 और 13 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। रहब्याम शेकेम को गया और सब इजरायली उसके राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नाबात के पुत्र यारोबाम ने सुना, जो अब तक मिस्र में ही था, क्योंकि यारोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, तब लोगों ने उसको बुलावा भेजा। तब यारोबाम और इजराइल की समस्त सभा रहब्याम के पास जाकर यूं कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। तब राजा रहब्याम ने उन बूढ़ों में से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सहमति ली। इस प्रजा का कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें क्या तुम सहमति देते हो? उन्होंने उससे यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों को दास बनाकर उनके अधीन हो और उनको मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रहब्याम ने उस सहमति को छोड़ दिया जो उसे बूढ़ों ने दी थी, और उन जवानों से सहमति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उनके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उसने उनसे पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इस पर तुम क्या सहमति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उनको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना, मेरी छुंगियाँ मेरे पिता की कमर से भी मोटी हैं। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूँगा। मेरे पिता तो तुमको कोड़े से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जब राजा ने ठहराया था, तीसरे दिन मेरे पास फिर आना। वैसे ही रहब्याम और समस्त प्रजागण रहब्याम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा की कड़ी बात की और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुम्हें ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उसे ऐसा ही ठहराया था। जब समस्त इजरायलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो यीशे के पुत्र से कोई भाग नहीं। हे इजराइल, अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। अंत इजराइल अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इजरायली यहूदा के नगर में बसे हुए थे उन पर रहब्याम राज्य करता रहा। तब राजा रहब्याम ने आदोराम को, जो सब बेगार पर अधिकारी था, भेज दिया, और सब इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब रहब्याम फुर्ती करके अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। इस प्रकार इजराइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। यह सुनकर कि यारोबाम लौट आया है, समस्त इजराइल ने उसकी मंडली में बुलवा भेजा और संपूर्ण इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने में से कोई मिला ना रहा। जब रहब्याम
यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा के समस्त घराने को और ब्यामीन के गोत्रों को, जो मिलाकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि वे इज़राइल के घराने के साथ लड़कर सुलेमान के पुत्र रेहब्याम के वश में फिर राज्य कर दे। तब परमेश्वर ने यह वचन परमेश्वर के जन शामयाह के पास पहुंचा, यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रेहब्याम से और यहूदा और ब्यामीन के सब घराने से और सब लोगों से कहे, यहोवा यों कहता है कि अपने भाई इज़राइलियों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा का यह वचन मानकर उन्होंने उसके अनुसार लौट जाने का अपना अपना मार्ग लिया। तब यारोबाम एप्रेमी के पहाड़ी देश में शेकेम नगर में दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन और अपने स्वामी यहूदा के राजा रेहब्याम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रेहब्याम के हो जाएंगे। अंत राजा ने सहमति करके लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उनमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे और उसे ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल को अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किए और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। जिस महीने में और उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया और उसने इज़राइलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। तब यहोवा ने वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। तब जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यों पुकारा, वेदी हे वेदी, यहोवा यों कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में यहोशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों में से जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह कहकर यह बात एक चिन्ह भी बताया, यह वचन जो यहोवा ने कहा है इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन यह वचन सुनाकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसके हाथ में उसकी ओर हाथ बढ़ाया था, सूख गया और वह अपनी और खींच ना सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अंत वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा के वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ ज्यों का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा राज्य भी दे तो भी मैं तेरे घर न चलूंगा और इस स्थान में मैंने तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा का यह वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए अब वह उस मार्ग जिसे बेतेल को गया था लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और वह एक बेटे ने आकर उससे
उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसमें राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटे ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किसी मार्ग से चला गया। अंत उसके पिता ने उससे पूछा, वह किस मार्ग से चला गया? और उसने अपने बेटे से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया। और उसने उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहाँ ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उसने उससे कहा, जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूँ, और मुझ में एक दूत ने यहोवा के वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को जो उसके संग अपने घर लौटा ले आ, और वह रोटी खाए और पानी पिए। और उससे झूठ कहा। अतएव और उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यों कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था उससे ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधवाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। जो लोग इधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखा कि मार्ग पर एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है। उस नगर में जाकर जहाँ वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। यह सुनकर उस नबी ने जो उसके मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वह जन होगा जिसे यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था सिंह ने तो उसे फाड़कर मार डाला होगा। तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। जब उसने काठी बांधी तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने न तो शव को खाया और न गधे को फाड़ा है। तब वह बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद लिया और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लौटा ले आया। और उसने उसके शव को अपने कब्रिस्तान में रखा, और लोग हाय मेरे भाई यह कहकर उसकी छाती पीटने लगे। फिर उसे मिट्टी देकर उसे अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊं तब मुझे इसी कब्र में रखना जिससे परमेश्वर का यह जन रखा गया है, और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के पास रख देना, क्योंकि जो वचन उसने यहोवा से पाकर बेतेल की वेदी और शेमरोन के नगर के सब ऊंचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा है वह निश्चय पूरा हो जाएगा। उसके बाद यारोबाम अपनी बुरी चाल से न फिरा। उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों पर याजक होने के लिए ठहरा देता था। यह बात यारोबाम के घराने पर पाप ठहरी और उसके कारण विनाश हुआ और वह धरती पर से नष्ट हो गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन जो हमने आज पढ़ा
ये मेरे एक दूसरे को शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर, हमारे परिवारों पर और बाल बच्चों पर अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। जय मसीह।